अस्सलाम वालेकुम, आप देख रहे हैं डॉन न्यूज़ में मेज़बान अब्दुल गफ्फार पुराम रिप्ले के एक और एपिसोड के साथ। तो जनाब, पाकिस्तान ने ट्राई सीरीज जीतकर वर्ल्ड कप से पहले एक बड़ी कामयाबी हासिल कर ली। मुबारकबाद पाकिस्तान क्रिकेट टीम को, आप सबको भी। पाकिस्तान ने आज न्यूजीलैंड को फाइनल में सनसनीखेज मुकाबले का शिकस्त देकर ये ट्रॉफी जीती और बाबर आजम के कैप्टनसी के टेन्योर की बायलैटरल सीरीज के अलावा ये पहली बड़ी ट्रॉफी है, जो कि हम वर्ल्ड कप का सेमीफाइनल हारे, एशिया कप का फाइनल हारे, इंग्लैंड के खिलाफ होम सीरीज का भी फैसला कुन मैच हारे। लेकिन आज के मैच में आज क्रेडिट देना पड़ेगा अपने बॉलर्स को। आउटस्टैंडिंग बॉलिंग की पाकिस्तान ने, स्पेशली पहले 15 ओवर के बाद जब लग रहा था कि न्यूजीलैंड बहुत अच्छा टारगेट अचीव कर लेगा, लेकिन हमने देखा कि फिर पाकिस्तान ने आखिरी 5 ओवर सिर्फ 33 रन कंसीड किए। और बैटिंग में अगेन आज प्रॉब्लम थी शुरू में थोड़ी सी, लेकिन आज हैदर अली और उसके साथ नवाज और फिर इफ्तिखार ने शानदार मैच को फिनिश किया और पाकिस्तान को एक बड़ी ज़बरदस्त कामयाबी दिलाई। पाकिस्तान की एक ट्रॉफी की विक्ट्री और 3 नेशन सीरीज़ पाकिस्तान के नाम रही, न्यूजीलैंड, बांग्लादेश, पाकिस्तान के दरमियान। और यकीनी तौर पर इस जीत पर पाकिस्तान की बात करेंगे। इसी तरह वर्ल्ड कप का मेला शुरू होने वाला है। पाकिस्तान की कामयाबी और यकीनी तौर पर फैंस के लिए बहुत ही रिलीफ, क्योंकि यही बात हो रही थी कि हम वर्ल्ड कप से पहले एक अच्छी जीत हासिल कर लें, क्योंकि पाकिस्तान का जो मेथड है T20 का, जिस पर बड़े सवालात उठते हैं, हमारा जो T20 का ब्रांड ऑफ क्रिकेट है, उससे फैंस बहुत सारे मुतमईन हैं, लेकिन बहुत सारे नहीं भी हैं। लेकिन आज की जीत मेरे ख्याल में टीम को भी कॉन्फिडेंस देगी। सवालात ज़रूर मौजूद हैं अपनी जगह कि हमारा जो टॉप ऑर्डर है, जो हमारे ओपनर्स की अप्रोच है, जो आज भी हमने पावर प्ले खेला, 33 रन बनाए, जो कि इस ट्राई सीरीज का सबसे लोस्ट था। लेकिन आई थिंक आज के लिए हम कह सकते हैं कि ऑल वेल इफ एंड वेल, क्योंकि पाकिस्तान ने मैच जीता। लीना अजीज ने हमें ज्वाइन किया। लीना, बहुत शुक्रिया ज्वाइन करने के लिए। डेफिनेटली आज के मैच की कामयाबी, इस फाइनल की कामयाबी, आई थिंक उसको अप्रिशिएट भी किया जाना चाहिए। सेलिब्रेशन भी पाकिस्तान टीम ने की और हमें भी इस पर बहुत खुशी है। पहले तो ये बात करते हैं, आई थिंक क्रेडिट मस्ट गोज टू आवर बॉलर्स, जिस तरह की बॉलिंग की और फिर जिस तरह आज हैदर ने और नवाज ने अपना कंपोजर जो है वो बड़ा ज़बरदस्त रखा मुश्किल हालात में, अंडर प्रेशर। क्वालिटी बॉलिंग हो रही थी, ट्रेंट बोल्ट थे उनके पास, इतना उनके ब्रेसवेल अच्छी बॉलिंग कर रहे थे, इसी तरह सार्टनर थे, और फिर न्यूजीलैंड अपने मुल्क में खेल रहा था। आई थिंक इट्स अ वेरी गुड विक्ट्री फॉर द मोरल बूस्ट अहेड द वर्ल्ड कप। बाकी मसलों की बात हम बाद में करेंगे। बिल्कुल गफार, बहुत ही जबरदस्त विक्ट्री है जस्ट बिफोर द वर्ल्ड कप। सिमिलर कंडीशंस में न्यूजीलैंड और ऑस्ट्रेलिया की कंडीशंस मिलती हैं। हम बड़ी दिनों से हमारे जितने भी शोज हो रहे हैं, मैं चाहे आपके साथ शो करी हूँ या किसी और के साथ, ज्यादातर जो प्रोग्राम्स थे, शोज थे, वो बेस थे नुक्ता चीनी पे ही। लेकिन आज की जो विक्ट्री है, उसने बहुत से सवालों का जवाब दिया और कुछ सवालों जिनका जवाब नहीं दिया, उनका भी जवाब मिलने की जो है, हमें उसकी कोई कम से कम एक राह नजर आ रही है। तो शानदार विक्ट्री थी। मिडिल ऑर्डर ने आज परफॉर्म किया, उनको बारी मिली। सबसे बड़ी बात है, उनको बारी मिली। चाहे टॉप ऑर्डर ने नहीं खेला, लेकिन इतने 15 ओवर नहीं खेल गए कि मिडिल ऑर्डर के पास चांस ही ना हो। आज उनके पास खुल के टाइम था, तो उन्होंने अपने आप को एक्सप्रेस किया। रोल डेफिनेशन अच्छी थी, सबने आके एग्रेसिव क्रिकेट खेला। और हमारी मिडिल ऑर्डर की जो हमारी जो घबराहट और परेशानी थी, वो काफी हद तक सेटल हुई। तो वेरी इंपॉर्टेंट विक्ट्री। बिल्कुल, आपने कहा है बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट विक्ट्री। अब्दुल रऊफ ने भी हमें ज्वाइन किया, उनसे बात करेंगे, लेकिन पहले यकीनी तौर पर बड़ी अच्छी खबर है पाकिस्तान क्रिकेट के लिए। अब्दुल रऊफ ने हमें ज्वाइन किया, साबिक टेस्ट क्रिकेटर। रऊफ, बहुत शुक्रिया ज्वाइन करने के लिए। डेफिनेटली न्यूजीलैंड में जाकर ट्राई सीरीज खेलने के एक्सपीरियंस के साथ अगर ट्रॉफी मिल जाए वर्ल्ड कप से पहले, तो टीम के मोराल के लिए बहुत अच्छा है, फैंस भी खुश हैं। डेफिनेटली टॉप ऑर्डर पे हम डिबेट करेंगे। ये मैंने लीना को कहा कि पहले हम जरा पॉजिटिव बात कर लें कि हमारे बॉलर्स ने बहुत अच्छा किया। आज हैदर भी चले, आज नवाज ने भी अपना रोल बखूबी निभाया और हमने एक बहुत अच्छे टीम के साथ, जिसके कैप्टन बहुत एक्सपीरियंस है, जो अपने मुल्क में खेल रहे थे, आई थिंक उनको हराने का क्रेडिट तो इस टीम को देना पड़ेगा। और साथ साथ आई थिंक एक अच्छी तैयारी भी हमारी होगी। आई एम श्योर कि हमारे जो बॉलर बैट्समैन हैं, उनको कंडीशन का थोड़ा आइडिया भी हो गया होगा ऑस्ट्रेलिया जाने से पहले। जी बिल्कुल, मेरा ख्याल है कि एक बहुत ही अच्छा एक्सपोजर मिला पाकिस्तान को वर्ल्ड कप से पहले। और ये जो सीरीज है न्यूजीलैंड में और उनकी पिचेस पर, ये मेरा ख्याल है कि पाकिस्तान की टीम के लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट थी, क्योंकि थोड़ा सा जो बाउंस होता है इन पिचेस पर, उसको हैंडल करना काफ़ी मुश्किल हो जाता है जब आप सडनली ऑस्ट्रेलिया या न्यूजीलैंड का टूर करते हैं। तो मेरा ख्याल है कि ये जो 10 या 12 दिन थे, इनमें पाकिस्तान के बैट्समैनों ने काफ़ी वहाँ पर सीखा होगा। उसके बाद जो बॉलर्स हैं, स्पेशली उनको तो क्रेडिट जाता है, क्योंकि जो हसनैन है या हारिस रऊफ है, इनको बिग बैश का भी एक्सपीरियंस है और काफ़ी यूज हुए उन कंडीशन के, और उनका उन्होंने पूरा एडवांटेज लिया और अच्छी बॉलिंग की है। तो जो सबसे खुशाइन चीज़ ये है कि जो आपके मिडिल ऑर्डर हैं, जिन पर काफ़ी ज़्यादा
हम क्रिटिसाइज कर रहे थे काफी अरसे से कि उनमें इनकंसिस्टेंसी है, तो उन्होंने थोड़ा बेहतर परफॉर्म किया। इफ्तिखार का इस मेगा इवेंट से पहले फॉर्म में आना पाकिस्तान के लिए बहुत अच्छा है। उसके अलावा मोहम्मद नवाज जो कि कंसिस्टेंट गुड फॉर्म में है काफी टाइम से, उन्होंने भी इस मेगा इवेंट से पहले एक दफा फिर अपनी झलक दिखाई है बैटिंग की। और उसके अलावा जो रिजवान है वो डेफिनेट रिजवान और बाबर आजम तो हमारे प्रीमियर बैट्समैन हैं ही, मगर जो अच्छी चीज़ यही है कि जो हमारे हैदर अली है या इफ्तिखार है या उसके बाद नवाज है, शादाब खान है, उनका परफॉर्म करना बहुत जरूरी था। तो ये एक मेरा ख्याल है कि एक अच्छी सीरीज रही है ओवरऑल पाकिस्तान टीम। बिल्कुल ठीक है आपने रोफ, क्योंकि शान मसूद के अलावा तमाम ही खिलाड़ियों ने किसी न किसी मैच में कोई एक ऐसी परफॉर्मेंस जरूर दी है जो वर्ल्ड कप से पहले उनके मोराल को बूस्ट कर। लीना, अगर हम बात करें, डेफिनेटली बॉलर्स ने इस मैच में जीत की बुनियाद रखी, क्योंकि जो आखिरी 5 ओवर में 33 रन पाकिस्तान ने कंसीड किए, एक मौके पे लग रहा था जैसे ये टोटल 180 प्लस भी जा सकता है, पर बहुत अच्छी बॉलिंग की हारिस रऊफ ने, नसीम ने भी उनका साथ दिया, मोहम्मद वसीम जूनियर का ओवर इंपॉर्टेंट था। और आई थिंक ये हमें बहुत इंकरेज करेगी, क्योंकि शाहीन शाह अफरीदी के बगैर पाकिस्तान की बॉलिंग ने जिस तरह ओवरऑल परफॉर्म किया है वो बड़ी बाइसे तारीफ है। और इंशाल्लाह जब शाहीन ज्वाइन करेंगे तो बहुत ज़्यादा फर्क और पड़ेगा। बिल्कुल, देखिए जो बॉलिंग है, मैं हमेशा हम बात करते हैं कि बेहतरीन बॉलिंग है, माइनस शाहीन आफरीदी भी उन्होंने इतनी अच्छी परफॉर्मेंस दी है। रऊफ बहुत इंप्रूव बॉलर है, डेथ में भी, मिडिल ओवर्स में भी आके वो विकेट लेते हैं, एक विकेट टेकिंग बॉलर भी बन गए और रन्स भी उन्होंने कम कंसीड करने शुरू कर दिए हैं। तो ये बड़ी पाकिस्तान के लिए जबरदस्त बात है, टॉप बॉलर बन गए रऊफ। और उसके बाद नसीम भी बड़ी जबरदस्त बॉलिंग कर रहे हैं, विकेट टेकिंग बॉलिंग कर रहे हैं। और हसनैन की भी अगर बात की जाए तो हसनैन थोड़े से रन ज्यादा कंसीड करते हैं, लेकिन उनके पास वो रॉ पेस है जिससे वो आपको जब विकेट की जरूरत होती है विकेट जरूर निकाल के देते हैं। तो अगर आप सोचें कि शाहीन आफरीदी भी जब इंशाल्लाह आ जाएंगे तो हमारी बॉलिंग तो बहुत ज्यादा अच्छी स्ट्रांग हो जाएगी। स्पिनर्स भी हमारे पास तो बड़े जबरदस्त हैं। और कल भी मैंने बात की थी कि जो दोनों हमारे स्पिनर्स हैं नवाज और शादाब, वो इतने जबरदस्त ऑलराउंडर्स हैं कि उनको आप एज अ बैट्समैन ऊपर यूज कर सकते हैं। और आपने देखा जितनी दफा भी उनको ऊपर यूज किया पाकिस्तान ने वो मैच जीता। बिल्कुल आपने ठीक कहा। रऊफ, आप पाकिस्तान के साबिक टेस्ट फास्ट बॉलर, कितनी खुश हैं जो पाकिस्तान के आज बॉलिंग एफर्ट था, क्योंकि डेथ बॉलिंग T20 में बहुत मुश्किल है, वो भी अगेंस्ट न्यूजीलैंड जो बड़े इंटेंट से खेलते हैं। हमने देखा कि बड़ी शॉट मैन्युफैक्चरिंग भी अच्छी कर लेते हैं, लेकिन आज बहुत अच्छी बॉलिंग की। और हारिस रऊफ का जो राइज है, रऊफ वो पिछले 2 मैच नहीं खेले तो हमने एक मैच में 170 कंसीड की और एक मैच में तो हम शिकस्त खा गए। आई थिंक हारिस रऊफ ने बड़ी हद तक शाहीन शाह अफरीदी के जिम्मेदारी ली, उन्होंने अटैक को लीड किया। और मुझे सबसे अच्छी बात तो ये भी लगती है रऊफ, शायद इसमें कुछ फन एलिमेंट भी है, इतने कैच उनकी बॉलिंग पर छुटते हैं लेकिन बेचारे कुछ नहीं बोलते और दोबारा आके मेहनत करते हैं। तो आई थिंक ये उनको अप्रिशिएट करना पड़ेगा कि टेम्परामेंट भी बहुत अच्छा है। जी बिल्कुल, मेरा ख्याल है कि विद द पैसेज ऑफ टाइम उन्होंने काफी ज्यादा अपनी बॉलिंग में इंप्रूव किया। और जो सबसे बेस्ट चीज उनकी बॉलिंग में नजर आ रही है कि अर्ली ऑन जब वो कंसीड कर रहे थे तो वो बिल्कुल पेस से कंसीडर कर रहे थे और पेस से ही विकेट लेने की कोशिश कर रहे थे, तो उससे तो उनको थोड़ा सा रन ज्यादा स्कोर हो रहे थे। तो मगर अब जो उन्होंने अपनी बॉलिंग में वेरिएशन लाए हैं और स्पेशली जो डेप्थ ओवर में उन्होंने यार्कर्स करना शुरू कर दी हैं, तो उससे एकदम उनकी बॉलिंग में बहुत ज्यादा इंप्रूवमेंट आई है। और उससे ना सिर्फ उनको फायदा हुआ है बल्कि पाकिस्तान को बहुत ज्यादा उससे एडवांटेज मिला है। तो मेरा ख्याल है कि अगर वो अपना यही कॉम्बिनेशन बॉलिंग में इसी वेरिएशन के साथ और इसी मोमेंटम के साथ बॉलिंग का सिलसिला जारी रखते हैं आगे वर्ल्ड कप में, तो पाकिस्तान के लिए डेफिनेट बहुत ही खुशाइंद बात होगी। चलिए जनाब, मोहम्मद नवाज की बात करते हैं। जब से उनकी वापसी हुई है एक बहुत ही डिपेंडेबल ऑलराउंडर बने हैं। जैसे रीना ने कहा, जहां उनको मौका मिलता है नवाज शादाब को, लेकिन नवाज ने तो बैटिंग में कई मरतबा, आपको याद होगा बांग्लादेश में मैच फिनिश किया, इसी तरह आप भी जितवाए हैं उन्होंने मैचेस। और जहां जहां वर्ल्ड कप वाली इनिंग तो भारत वाली तो हम भूल ही नहीं सकते, जिसने इस सारे प्रोसेस के अंदर एक नई जान डाली। लीना, हम तो वैसे आइडियली ये बात करते रहे हैं और शायद इस बात को लोग बैक भी करेंगे कि हमें एक पेसर ऑलराउंडर की ज़रूरत थी ऑस्ट्रेलिया के लिए, जो शायद अब भी होनी चाहिए थी, शायद हमारा बैलेंस और बेहतर होता। बट जिस तरह की परफॉर्मेंस नवाज और शादाब की है, आप देखिए बॉलिंग भी वर्ल्ड क्लास कर रहे हैं, ना रन्स देते हैं और विकेटें भी ले लेते हैं मिडिल ओवर्स के अंदर। और फिर जो इनका बैटिंग का रोल है वो बड़ा बखूबी निभा रहे हैं। आज तो मैं देख रहा था कि इंडियन मीडिया भी इस बारे में बात कर रहा था कि ही इज़ वेरी डिपेंडेबल ऑलराउंडर, ट्रम्प कार्ड हो सकते हैं हार्दिक पांड्या की तरह। तो आई थिंक पाकिस्तान की बैकबोन बन गए हैं दोनों, चूंकि आपकी जो एक मिसिंग पार्ट है इंटेंट वाला, उसको भी कवर करते हैं और बैटिंग में डेप्थ आ जाती है, जिससे आपके जो बैटिंग रिसोर्सेज हैं वो मैक्सिमाइज हो रहे हैं। देखिए बात यह है कि दोनों बड़े सीजनड हो गए हैं, 4-5 सीजन खेल चुके हैं, PSL भी खेल चुके हैं। डोमेस्टिक की बड़ी बात की अभी
नवाज ने, और ये मुझे बड़ा अच्छा लगा कि उन्होंने ये कहा कि मैं डोमेस्टिक में मिडिल ऑर्डर में बैट करता हूँ तो मुझे उससे कॉन्फिडेंस मिलता है और मैं अपना जो एक रोल मुझे है यहाँ पे मिडिल ऑर्डर का और डोमेस्टिक की वजह से वहाँ ऊपर बैट करने की वजह से मैं पूरा कर सकता हूँ। तो ये दोनों जो कैरेक्टर्स हैं हमारे पास शादाब और नवाज, वो बहुत ही यूजफुल हैं। एक तो आपको पता है कि ये जो ऑस्ट्रेलियन पिचेस हैं इन पे बाउंस तो है, लेकिन बाउंस सिर्फ फास्ट बॉलर का दोस्त नहीं होता, बाउंस इज आल्सो द स्पिनर्स फ्रेंड। तो जो ये थोड़ा बहुत टर्न भी करते हैं, उनको जो बाउंस मिलेगा उन विकेट्स पे वो भी हमारे लिए बड़ा यूजफुल होगा। और फिर जो ये बैटिंग में जिस तरह आके एग्रेसिव खेल सकते हैं और जिस तरह ये खासकर नवाज जिस तरह छक्के मार सकते हैं, और शादाब भी कम नहीं है जी जी। जो दिन उनका होता है वो भी अपना 140-45 के स्ट्राइक रेट से खेलते हैं। बस बात वही आएगी दोबारा कि आज इनको और जब जब इनको मौका मिलेगा, मिडिल ऑर्डर को चांस मिलेगा, तो अगर देखिए मिडिल ऑर्डर कौन होता है, 4, 5, 6, 7, 8 नंबर तक हमारा मिडिल ऑर्डर है, तो उसमें अगर 5 लड़के नहीं करेंगे तो 3 आपको जरूर करके देंगे अच्छा परफॉर्म। लेकिन मसला ये है कि उनको आज जैसे मौका तो मिला ना, 12-13 ओवर हो तो सही ना उनके पास, तो ये जब ऊपर वाले लड़के जिस तरह नहीं भी खेल रहे जी जी। तो ये इसमें जरूरी है कि उनको कम से कम, अगर आपसे नहीं खेला जा रहा, आपकी स्ट्राइक रेट नहीं बन रही, तो आप कम से कम ये जरूर करें कि फिर आप ट्राई करें और अगर नई शॉट लग रही तो आउट हो जाए ताकि मिडिल ऑर्डर आके कुछ कर सके। लेकिन एक जो हमें वीक लिंक नजर आ रहा है वो शान मसूद का है, वो मुझे लगता है कि अगर चलिए बैटिंग के ऊपर मुझे लीना बड़ी डिटेल बात करनी है, जो कि पहला पार्ट मैंने ये मुख्तस किया कि अच्छी परफॉर्मेंस है तो हम उसको पहले डिस्कस करें, बट मैं रऊफ से डेफिनेटली और फिर आपसे बात करूंगा कि हमारे जो टॉप ऑर्डर का इंटेंट है वो आज भी बहुत हद तक जो है ना वो हमें परेशान कर रहा है। आप देखें 6 ओवर में 33 रन बनाए हमने, जो स्ट्राइक सीरीज का सबसे लोएस्ट पावर प्ले का स्कोर था। हमारा ये प्रॉब्लम अभी भी इंटैक्ट है, इसका क्या हल है, हम इसको कैसे बेहतर कर सकते हैं? कोई फखर जमान की इंक्लूजन की बात हो रही है, क्या ये एक पॉसिबिलिटी हो सकती है? रऊफ से पहले डिस्कस करेंगे। जनाब ब्रेकिंग न्यूज आपके पास अब लेकर आते हैं कि पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड ने प्रेस रिलीज जारी की है, उस्मान कादिर की जगह फखर जमान को पाकिस्तान के वर्ल्ड T20 स्क्वाड में शामिल कर लिया गया। मैं आपको ये ब्रेकिंग न्यूज दे रहा हूँ, सिर्फ चंद ही सेकंड पहले पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड ने यह एलामी जारी किया है कि पाकिस्तान के लेग स्पिनर उस्मान कादिर जो कि इंजर्ड हो गए थे और उनको जो है वो अब शामिल किया गया है फखर जमान को उनकी जगह। और ये पाकिस्तान क्रिकेट फैंस के लिए बड़ा डिमांड थी और उस्मान कादिर जो कि इंजरी का शिकार हुए थे 22 अक्टूबर तक वो सिलेक्शन के लिए दस्तयाब नहीं है। और इसी तरह पाकिस्तान के स्क्वाड में अब जो है वो उस्मान कादिर की जगह फखर जमान को मेंस T20 वर्ल्ड कप का स्क्वाड का हिस्सा बना लिया गया है। रऊफ डेफिनेटली एक नेचुरल चीज़ भी लग रही थी कि उनको फखर जमान को शामिल करना ही पड़ेगा। जो टॉप 3 में हमारा एक प्रॉब्लम है इंटेंट का, जो उनकी एक एबिलिटी है वो कि अपनी फॉर्म इतनी अच्छी नहीं रही इन रीसेंट पास, बट हम उनके पोटेंशियल को जानते हैं। तो आई थिंक इट्स अ परफेक्ट न्यूज़ फॉर पाकिस्तान आफ्टर विनिंग अ ट्राई सीरीज फाइनल इन न्यूजीलैंड। जी बिल्कुल, और मेरा ख्याल है कि ये एक्सपेक्ट किया जा रहा था और ये डेफिनेट पाकिस्तान मैच जरूर जीता है। मगर आप जानते हैं कि जो न्यूजीलैंड की टीम है या जिस तरह इंग्लिश टीम पाकिस्तान के टूर पर आई थी तो उन्होंने बहुत ज्यादा एक्सपेरिमेंट्स किए थे अपनी टीम में। इवन जो डिसाइसिव मैच था पाकिस्तान और इंग्लैंड का फाइनल 7वां मैच था सीरीज का, उसमें भी जो उनके अपने मेजर बॉलर थे उनको उन्होंने रेस्ट दिया था और बटलर भी वो मैच नहीं खेले थे। तो उन्होंने नए लड़कों पे जो अपना एक एक्सपेरिमेंट का सिलसिला था वो जारी रखा था, उसके बावजूद वो सीरीज जीत गए थे। तो यही न्यूजीलैंड ने भी इस सीरीज में देखे गुप्टिल भी नहीं खेल रहे थे, उसके बाद फिर गोस्टन नहीं थे, मिलने नहीं थे और भी एक आध उनके जो मेन प्लेयर थे टीम में वो इस टीम में नहीं थे। तो उन्होंने जो नए लड़के थे उनको चांसेस वगैरह दिए हैं। और जब आप वर्ल्ड कप में जाएंगे तो आपको इस तरह की कॉम्बिनेशन नहीं मिलेंगी, आपको पूरी स्ट्रेंथ वाली टीमें मिलेंगी जिन्होंने काफी बड़ा स्कोर भी करना खिलाफ और आपकी बॉलिंग को अच्छे बैट्समैनों के खिलाफ रन डिफेंड भी करने होंगे। तो इसमें मेरा ख्याल है कि उस्मान कादिर जो कि काफी अरसे से पाकिस्तान टीम के साथ थे और एज एक ऐसा मेंबर साथ रखा हुआ था जो कि बिल्कुल ज्यादा सैर सपाटा था, जिनका बनिस्बत के वो टीम के लिए खेल रहे थे या परफॉर्म कर रहे थे, तो उनकी जगह पे फखर जमान जो कि बहुत ज्यादा एस्टेब्लिश बैट्समैन और काफी अरसा से पाकिस्तान की जो टीम है उन पर रिलाई कर रही थी, उनका पाकिस्तान के स्क्वाड में शामिल होना बिल्कुल यकीनी था। और जो ट्रू बॉलिंग है या जो प्रॉपर फास्ट बॉलिंग के खिलाफ मेरा ख्याल है कि जो ट्रू पिचेज है जिस तरह ऑस्ट्रेलिया, इंग्लैंड या न्यूजीलैंड की पिचेज है, मेरा नहीं ख्याल कि फखर जमान से ज्यादा बेहतर बैट्समैन इस वक्त पाकिस्तान टीम में कोई भी है। तो ये पाकिस्तान टीम के लिए मेरा ख्याल है कि बहुत ही एक बेहतरीन एक इजाफा होगा वर्ल्ड कप में। बिल्कुल, मुझे लगता है कि तमाम अवाम इस खबर का वेट कर रही थी और जैसे ही मुझे ख्याल में ये खबर अभी लोग इसको पढ़ेंगे, हम दोबारा बता देते हैं ब्रेकिंग न्यूज़ जिन लोगों ने अभी
हमें ज्वाइन किया है कि फ़खर जमान को पाकिस्तान के वर्ल्ड T20 स्क्वाड में शामिल कर लिया गया, मेन स्क्वाड में। और पहले ट्रैवलिंग रिजर्व के तौर पर शामिल थे। उस्मान कादिर की इंजरी है, पीसीबी की प्रेस रिलीज के मुताबिक लीना 22 अक्टूबर तक वो मैच नहीं खेल सकते, तो वो ट्रैवलिंग रिजर्व के तौर पर शामिल रहेंगे। शायद शादाब खान या नवाज के बैकअप के तौर पर, चूंकि बैट्समैन तो हमारे पास मौजूद हैं। आई थिंक इट्स अ परफेक्ट न्यूज़ लीना, जैसे रऊफ ने बड़ा अच्छा डिस्क्राइब किया। फ़खर हमारे इन तमाम प्रॉब्लम का सोल्यूशन है, शायद वो ओपन करें, मेरे ख्याल में तो ये बेहतर होगा। नहीं तो नंबर 3 पे भी वो एक बहुत बेहतर चॉइस है, जहां पर वो ना सिर्फ अटैक कर सकते हैं बट क्वालिटी है कि वो मैच में लंबा खेल कर डोमिनेट भी करें। देखिए बात इतनी सी है कि हमने सबने शान मसूद को बड़ा बैक किया, उनकी परफॉर्मेंसेस जैसे आई हमने बैक किया, लेकिन देखिए हम इतना ही परफॉर्मेंसेस के बेस पे किसी प्लेयर को बैक करते हैं, आगे क्या हाल हम नहीं सुना सकते। तो उस तरह से उन्होंने परफॉर्म नहीं किया। यहाँ पर आके 2 इनिंग्स 250 थी उनकी, जिसमें से एक तो निहायत बेकार 50 थी, और मुझे खुद बड़ा अफसोस हो रहा है बिकॉज मैंने भी उनको बैक किया था। और एक तरह से हमने सारे जो जर्नलिस्ट थे, हमने एक यक जबान होके एक अपना मनवाई अपनी बात के शान मसूद को लेके आए। लेकिन जाहिर है जैसे मैंने कहा कि वो देखिए लीना, आप ये बात करिए ना कि सब जर्नलिस्ट ने बात किया, वो कामयाब नहीं हुए तो सिलेक्शन कमेटी हम पे ना डाल दे के हमने करवाया सब ये नहीं, लेकिन देखिए जो सच बात है ना, हम क्योंकि उनकी काउंटी में जिस तरह परफॉर्मेंस आ रही थी तो हम सब ने चाहा कि वो आए और वो आ भी गए, लेकिन अनफॉर्चुनेट है कि वो इस लेवल पे परफॉर्म नहीं। तो रऊफ, ये इंटेंट हमारी बहुत क्वेश्चनेबल है, गो के डिफरेंट किया जाता है इसको। रमीज राजा साहब से लेकर सकलैन मुश्ताक से लेकर बाबर आजम से लेकर और बहुत सारे क्रिकेट एक्सपर्ट ही समझते हैं कि हमारा मेथड ही यही है। बट डू यू थिंक कि ये वर्ल्ड कप में काम करेगा? और अगर फ़खर जमान आए हैं, रऊफ दूसरा सवाल आपसे, उनको फिर किस नंबर पे खिलाना है और उनका रोल क्या होना चाहिए? देखिए मैं आपको एक बेसिक पॉइंट समझा देता हूँ। मैं पाकिस्तानी अवाम को भी सारे लोग यही बताते हैं कि ये बहुत जरूरी है और इसके बगैर नहीं चल सकता, मगर मैं इसको बेसिकली मैं एक आसान लफ्जों में बता देता हूँ कि जो आपकी ट्रू पिचेज होंगी और अच्छी टीमें आएंगी उन्होंने 180 या 180 प्लस रन करने हैं। जिस तरह इंग्लैंड ने यहाँ पर आकर आपके खिलाफ 2-3 मैचेस में 200 प्लस रन कर दिए थे, तो आपको T20 क्रिकेट जीतने के लिए आपको या 180 प्लस रन करने पड़ेंगे या 185 प्लस स्कोर आपको डिफेंड करना पड़ेगा। ठीक है, इसके लिए आप बेसिक चीज क्या है कि जो आपके 6 ओवर्स होते हैं वो बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट होते हैं, उनको यूटिलाइज करना। देखिए अगर आप 6 ओवर्स में आप 35 रन करते हैं तो फिर जो अगले नेक्स्ट 6 ओवर्स हैं उनमें आपको 65 रन करने पड़ते हैं 11 रन की एवरेज से। तो ये एक बहुत ही एक्स्ट्रा बर्डन डेवलप हो जाता है जो मिडिल ऑर्डर है उनके ऊपर। उसके बाद अगर आप 12 ओवर्स में 100 रन तक पहुंचेंगे तो फिर जो लास्ट के 8 ओवर्स हैं उनमें आपको 85 या 80 रन करने पड़ते हैं 10 की एवरेज से। अब मसला ये है कि जब आपके जो बैट्समैन है ऊपर वाले जो सर्कल को यूज नहीं करते, वो अगर 35-40 रन करते हैं तो एक बहुत ही एक हैवी प्रेशर डेवलप हो जाता है आपकी मिडिल ऑर्डर पे, और उससे वो 10 या 12 रन की एवरेज हासिल करने में नाकाम हो जाते हैं। तो इस वजह से वो अक्सर कोलैप्स हो जाते हैं। अब प्रॉब्लम यह है कि जो बाकी टीमें हैं जिनका सेटअप बहुत मुकम्मल है, तो वो आपको देखा होगा कि उन्होंने वो अक्सर जो पहले 6 ओवर्स हैं उनमें 60 या 70 रन कर देते हैं, 56-50 प्लस रन वो अक्सर करते हैं। इस वजह से 185 प्लस पे वो चले जाते हैं। तो ये एक बेसिक चीज है जो पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड को मेरा ख्याल है कि समझ नहीं आ रही। जहां तक फ़खर जमान का ताल्लुक है, मेरा नहीं ख्याल कि वर्ल्ड कप में उनको स्ट्रेट अवे ओपनिंग पर लेकर जाया जाएगा। मे भी वो नंबर 3 या नंबर 4 पर आएंगे, और मेरा ख्याल है कि शान मसूद का स्लॉट खाली है, नंबर 3 पर वो एक आइडियल चॉइस होंगे। मगर इसके बावजूद मैं दोबारा कहता हूं कि वो एक नेचुरल ओपनर है, अगर उनको ओपनिंग पर खिलाया जाए तो उनके लिए ज्यादा बेहतर और पाकिस्तान के लिए भी बहुत फायदेमंद होगा। नीचे आकर वो स्कोर कर भी सकते हैं और नहीं भी कर सकते। आप उन पे इस तरह नहीं कह सकते कि नंबर 3 पर वार सूरत में स्कोर करेंगे, क्योंकि जो ओपनर की नेचर होती है और जो उसका बॉल की बैट की स्पीड होती है, वो उसको बॉल को मीट करने का तरीका होता है, वो डिफरेंट होता है। तो नीचे आकर उसको थोड़ा सा चेंज करना पड़ता है और बाज दफा बैट्समैन कर जाता है, बाज दफा नहीं कर सकता। बिल्कुल, आपने टेक्निकली इस चीज को बड़ा अच्छा एक्सप्लेन किया रोफ। चूंकि नासिर हुसैन पाक जो इंग्लैंड के साबिक कप्तान है, उन्होंने भी कहा था कि नहीं लगते शान मसूद एक ऐसे बैट्समैन जो मिडल ऑर्डर में खेलें, क्योंकि उनका एक टाइमिंग जो आपने बात किया, हैंड आई कोऑर्डिनेशन, गैस में खेलना एक उनका कंफर्ट जोन है, उसके बाद फिर वो इनिंग को बिल्ड करते हैं, बट स्ट्रेट अवे प्रेशर। लेकिन चले लीना, अब आप ही क्या राय है, चूंकि हम इस बारे में बहुत बात कर चुके, लगता है हम सबकी सुनी गई कि भाई आपके टॉप 3 में वो फायर पावर नहीं है, और शायद ये कुदरत का खेल, कुदरत का निज़ाम कभी कभी हमारे हक में वाकई आ जाता है कि उस्मान कादिर की इंजरी ब्लेसिंग इन डिस्गाइज हो गई और हमें फ़खर को लाने का मौका मिला, और शायद अब लगता है लीना कि ये मसला हल की तरफ जा रहा है, चाहे वो नंबर 3 पे भी खेलें। लेकिन रिजवान बाबर को शायद अब ये बात पता होगी कि आपके पास एक नीचे एक एक्स्ट्रा
बैटिंग पावर आ गई है, अब आप थोड़ा सा चांस लें। मेरे ख्याल में ना नो एक्सक्यूज कि 6 ओवर में 33 रन आप करें और सोचें कि कोई बाद में मारेगा। दैट नीड टू बी चेंज। देखिए सिंपल बात है, अगर फखर आ रहे हैं तो थोड़ी सी कुर्बानी बाबर को देनी पड़ेगी। जैसे अभी रऊफ भी कह रहे हैं वो नेचुरल ओपनर है और हमें रन्स भी ऊपर से शॉर्ट होते हैं हमेशा, तो फखर को ओपन करने दें, खुद नंबर 3 आ जाएं। और अब मुझे शान मसूद की जो जगह नजर नहीं आ रही, तो सिंपल आपके लिए स्वॉप है कि भाई आपका रन ऊपर से नहीं लग रहे, पावर प्ले आप सही नहीं इस्तेमाल कर रहे, 60-70 रन नहीं लग रहे जिसकी वजह से नीचे प्रेशर पड़ रहा है, तो आप नंबर 3 आ जाएं और फखर को ओपन करने दें, तो इससे सारा मामला हल हो जाएगा। अब जरूरी नहीं है कि आते ही फखर जो है हमें कोई जबरदस्त सेंचुरियां बना दें या इस तरह कर लें, लेकिन हम एक अपने आप को चांस तो दे रहे हैं ना पावर प्ले को अच्छा इस्तेमाल करने को, पावर प्ले में कम से कम 60 रन बनाने को, क्योंकि ऑस्ट्रेलियन विकेट्स पे रन ज्यादा बनेंगे। डेफिनेटली बल्ले पे बाउंस अच्छा, बॉल अच्छी आती है, बाउंस है, तो 180-190 रन बनेंगे। अब वो कैसे बनाने, ऐसे ही कि पावर प्ले को भी अच्छा इस्तेमाल करना पड़ेगा, क्योंकि हर दिन आपके मिडिल ऑर्डर आके इस तरह की एक्सप्लोसिव बैटिंग नहीं कर सकते, खासकर जब टाइम नहीं मिलेगा। तो ऊपर से भी हमें 60 रन चाहिए, बेशक चाहे 2 आउट हुए हो पावर प्ले में। 60 for 2 is an excellent score in the power play, but for that we need someone explosive with Rizwan and that could be Fakhar Zaman। वो आंसर हो सकते हैं हर चीज का। चलिए बहुत बहुत शुक्रिया लीना अजीज। अब्दुल रऊफ हमारे साथ मौजूद है, पाकिस्तान के साबिक टेस्ट क्रिकेटर, और डेफिनेटली द न्यूज वी ऑल वेटिंग फॉर। आई थिंक बहुत सवाल हो रहे हैं डिजिटल मीडिया पे स्पेशली कि कब फखर जमान के ऊपर कोई डिसीजन होगा, लेकिन जैसा हमने पुराने में बताया कि उनको इंक्लूड कर लिया गया है। ये एक बहुत बड़ा एक मच नीडेड पाकिस्तान के लिए फैसला था। और उस्मान कादिर नाउ बैक टू ट्रैवलिंग रिजर्व अलॉन्ग विद मोहम्मद हारिस एंड शाहनवाज धानी, एंड फखर जमान नाउ ऑफिशियली इंक्लूडेड इन पाकिस्तान T20 स्क्वाड फॉर द ICC वर्ल्ड T20। पाकिस्तान भारत मैच 23 अक्टूबर को होगा। शाहीन शाह अफरीदी तो उसके लिए दस्तियाब हैं, बट क्या फ़खर जमान भी स्ट्रेट अवे आप 11 में आ जाएंगे? लगता कुछ ऐसे ही है कि पाकिस्तान ने अपनी 11 की जो कमज़ोरी है उसको भांपते हुए इस डिसीजन को लिया है। अब देखते हैं ये डिसीजन कितना अच्छा पेड ऑफ करता है। बहरहाल पुराना रिप्ले में आज के लिए इतना ही। कल दोबारा से मुलाकात होगी, तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।